अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। प्रणाम भगवान। आज गत क्रम से आगे स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित शिक्षा ग्रंथ का दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम शिक्षा का तत्व, पेज नंबर 8 से। अंतस्थ दिव्य ज्योति बहुतेरे मनुष्यों में अवरुद्ध रहती है। वह लोहे की संदूक में बंद दीपक के समान है। थोड़ा सा भी प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। पवित्रता और निस्वार्थता के द्वारा हम उस अवरोधक माध्यम की सघनता को धीरे धीरे झीना करते जाते हैं और अंत में वह कांच के समान पारदर्शक बन जाता है। श्री रामकृष्ण लोहे से कांच में परिवर्तित पेटी के समान थे, जिसमें से भीतर का प्रकाश ज्यों का त्यों दिख सकता है। तुम किसी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ हो जैसे कि किसी पौधे को बढ़ाने में। पौधा अपनी प्रकृति का विकास आप ही कर लेता है। बालक भी अपने आप को शिक्षित करता है, पर हाँ, तुम उसे अपने ही ढंग से आगे बढ़ने में सहायता दे सकते हो। तुम जो कुछ कर सकते हो वह निषेधात्मक ही होगा, विधियात्मक नहीं। तुम केवल बाधाओं को हटा दे सकते हो और बस ज्ञान अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। जमीन को कुछ पोली बना दो ताकि उसमें से उगना आसान हो जाए। उसके चारों ओर घेरा बना दो और देखते रहो कि उसे कोई नष्ट ना करे। उस बीज से उगते हुए पौधे की शारीरिक बनावट के लिए तुम मिट्टी, पानी और समुचित वायु का प्रबंध कर सकते हो और बस यही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाता है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार जो भी आवश्यक हो ले लेगा। वह अपनी प्रकृति से ही सबको पचा कर पढ़ेगा। बस ऐसा ही बालक की शिक्षा के बारे में है। बालक स्वयं अपने आप को शिक्षित करता है। शिक्षक ऐसा समझकर कि वह शिक्षा दे रहा है, सब कार्य बिगाड़ डालता है। समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर में अवस्थित है। केवल उसे जागृति, केवल प्रबोधन की आवश्यकता है और बस इतना ही शिक्षा का कार्य है। हमें बालकों के लिए केवल इतना ही करना है कि वे अपने हाथ, पैर, कान और आँखों के उचित उपयोग के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करना सीखें। किसी ने एक को सलाह दी कि गधे को पीटने से वह घोड़ा बन सकता है। गधे के मालिक ने उसे घोड़ा बनाने की इच्छा से इतना पीटा कि वह बेचारा गधा ही मर गया। तो इस प्रकार लड़कों को ठोक पीट कर शिक्षित बनाने की जो प्रणाली है उसका अंत कर देना चाहिए। माता पिता के अनुचित दबाव के कारण हमारे बालकों को विकास का स्वतंत्र अवसर प्राप्त नहीं होता। हर एक में ऐसी असंख्य प्रवृत्तियां रहा करती हैं जिनके विकास के लिए समुचित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सुधार के लिए बलात् उद्योग करने का परिणाम सदैव उल्टा ही होता है। यदि तुम किसी को सिंह बनने न दोगे तो वह सियार ही बनेगा। हमें विधायक विचार सामने रखने चाहिए। निषेधात्मक विचार लोगों को दुर्बल बना देते हैं। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जहाँ माता पिता पढ़ने लिखने के लिए अपने बालकों के सदा पीछे लगे रहते हैं और कहा करते हैं कि तुम कभी कुछ सीख नहीं सकते, गधे बने रहोगे, वहाँ बालक यथार्थ में वैसे ही बन जाते हैं। यदि तुम उनसे सहानुभूति भरी बातें करो और उन्हें उत्साह दो तो समय पाकर उनकी उन्नति होना निश्चित है। यदि तुम उनके सामने विधायक विचार रखो तो उनमें मनुष्यत्व आएगा और वे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे। भाषा और साहित्य, काव्य और कला, हर एक विषय में हमें मनुष्यों को उनके विचार और कार्य की भूलें नहीं बतानी चाहिए, वरन उन्हें वह मार्ग दिखा देना चाहिए जिससे वे इन सब बातों को और भी सुचारू रूप से कर सकें। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। अतीत जीवनों में हमारी प्रवृत्तियों को गढ़ा है, इसलिए विद्यार्थी को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार मार्ग दिखाना चाहिए। जो जहाँ पर है उसे वहीं से आगे बढ़ाओ। हमने देखा है कि जिनको हम निकम्मा समझते थे उनको भी श्री रामकृष्ण देव ने किस प्रकार उत्साहित किया और उनके जीवन का वह प्रवाह बिल्कुल बदल गया। उन्होंने कभी भी किसी मनुष्य की विशेष प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया। उन्होंने अत्यंत पतित मनुष्य के प्रति भी आशा और उत्साहपूर्ण वचन कहे और उन्हें ऊपर उठा दिया। स्वतंत्रता ही विकास की पहली शर्त है। यदि कोई यह कहने का दुस्साहस करे कि मैं इस स्त्री या इस बालक के उद्धार का उपाय करूंगा,
तो ये गलत है, 1000 बार गलत है। दूर हट जाओ। वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर लेंगे। तुम सर्वज्ञता का दम भरने वाले होते कौन हो? तुम में ऐसे दुस्साहस का विचार कैसा है कि ईश्वर पर भी तुम्हारा अधिकार है? क्या तुम जानते हो कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है? हर एक भगवत स्वरूप समझो। तुम सेवा मात्र कर सकते हो। प्रभु संतानों की सेवा करो जब कभी तुम्हें अवसर मिले। यदि प्रभु की इच्छा से तुम उनकी किसी संतान की सेवा कर सको तो सचमुच तुम धन्य हो। तुम धन्य हो कि वह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ और दूसरे उससे वंचित रहे। उस कार्य को पूजा की ही भावना से करो। आज के लिए यह शिक्षा का तत्व नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रभु कल पुनः आगे की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति।